अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है उसका जनरल प्रोलॉग, जिसके अंदर चौसर हमें ब्रीफली इंट्रो करवाते हैं करैक्टर्स का। जो जनरल प्रोलॉग है इसकी जो फर्स्ट 18 लाइंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लिटरेचर है। लिटरेचर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस है वो 18 लाइंस। इन 18 लाइंस में सबसे पहली लाइन में चौसर कहता है कि अप्रैल जो है वो आ गया है और अपने शोर्स को अपने साथ लाया है, यानी कि स्प्रिंग का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। स्प्रिंग जैसे ही अप्रैल आ रहा है स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है। और इंग्लैंड में उस टाइम पर स्प्रिंग के सीज़न को पिलग्रिम एज कहा जाता था, यानी कि उस टाइम पे पिलग्रिम्स जो हैं वो ज़ायरीन्स जो हैं वो शराइन्स पर जाया करते थे। और ये सब जो है इस कैंटरबरी टेल में इस प्रोलॉग के अंदर जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे हैं सर थॉमस बकेट की शराइन के अंदर, जिन्हें के क्रिश्चियनिटी के अंदर शहीद माना जाता है। और वो लोग अब उसकी शराइन पर जा रहे हैं। और क्या है कि वो सब पूरे इंग्लैंड से ट्रैवलर्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। एक उन्होंने प्लेस है वो मुख्तस की है, उस पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो है टैबर्ड इन। टैबर्ड इन पे स्टे कर रहे हैं, रात का वक्त है। और ये तय पाया है कि जिसने भी सर थॉमस बकेट की शराइन पर यानी कैंटरबरी जाना है वो सब जो है वो इकट्ठा होंगे टैबर्ड इन पर और सुबह अपना सफ़र शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक करैक्टर जो है वो चौसर जो है वो खुद भी एक करैक्टर है, उन पिलग्रिम्स में से है। लेकिन वो एज अ नरेटर भी हमें स्टोरी के बारे में, हमें जो वहाँ पे हो रहा है और वो स्टोरीज़ जो सुनाई जा रही हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरीज़ ये जो सुनाई जा रही है क्यों सुनाई जा रही हैं। जब इन्होंने स्टे किया था टैबर्ड इन पर, तो वहाँ पे होस्ट जो था टैबर्ड इन का जो ऑनर था, उसने क्या कहा कि उसका नाम है हैरी बैले। हैरी बैले ने बोला कि हम लोग जब जाएंगे शराइन पर तो रास्ते में हम सब एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। और जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, वापसी पर जब हम वापस आएंगे तो टैबर्ड इन पर हम उसे पार्टी देंगे और उसे फ्री का जो है ना वो खाना खिलाया जाएगा। तो अब ये स्टोरीज सुनाई जा रही हैं और हमारे जो पोइट हैं चौसर जो हैं वो इन कहानियों को सुनते हैं और लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टर का ब्रीफली इंट्रो देते हैं प्रोलॉग के अंदर, वो सबसे पहला करैक्टर आएगा हमारे पास चौसर का अपना करैक्टर आएगा। चौसर जो है वो एज अ नैरेटर इसमें है। उन्होंने अब इसके ऊपर बुक लिखी है, जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं उन करैक्टर्स की बुक लिखी है। और जो है वो उसमें सबसे पहले इन उनकी स्टोरीज़ को लिखने से पहले चौसर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि जो मैं लिख रहा हूँ अगर किसी को बुरा लगे। अब वो यहाँ पे अपने आप को क्या करें, इनोसेंट शो करें। वो कहते हैं कि मैंने जो देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं तुम लोगों के करैक्टर्स में देख रहा हूँ, तुम लोगों की ट्रेट्स को देख रहा हूँ, तुम लोगों की पर्सनैलिटी को देख रहा हूँ, अब वो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, मैं झूठ नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे जो है चौसर का करैक्टर जो है, क्योंकि हम देखेंगे कि चौसर ने कई करैक्टर्स को जो है वो मजाक उनका बनाया है, उसको सटायर यूज़ किया है उनके ऊपर, ह्यूमरस स्टोरीज़ बताई हैं इनकी। तो वो कह रहा है कि हो सकता है जिनके बारे में लिख रहा हूँ उन्हें बुरा लगे तो पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, तो आगे जो है ना वो ताकि इन्हें बुरा ना लगे। अब यहाँ पे इनोसेंट अपने आप को उसने शो कर दिया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन बस जो मुझे नज़र आएगा मैं वो ही लिखूँगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर है वो हमारे पास है नाइट का करैक्टर है। जो नाइट का करैक्टर है वो एक ऐसा करैक्टर है, इन सब करैक्टर्स में से, इन 29 पिलग्रिम्स में से नाइट का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है जिसे चौसर ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि वो एक नोबल मैन है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, वो एक इनोसेंट मैन है। और उसके जो पहनने का तरीका है, इवन कि वो एक नाइट है लेकिन उसने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। और इवन वो टर्की, रशिया और बहुत से मुल्कों में उसने ट्रैवल किया है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा वो नोबल मैन है। और बहुत ज़्यादा उसने वार्स जो हैं वो किए हैं और उनमें वो जीता भी, उसने विन भी किया है। लेकिन क्या है कि वो किसके लिए, उसने अपनी ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि गॉड की ग्लोरी के लिए उसने ये सब कुछ किया। और उसके अंदर बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेकर प्राइड नहीं है और वो बहुत एक नोबल और सिंपल मैन है। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो सेकंड करैक्टर आएगा स्क्वायर का करैक्टर। स्क्वायर का करैक्टर जो है वो है नाइट का सन है,
रिलेशन नाइट के साथ है इसका। और अपीयरेंस इसकी क्या है कि वो 20 ईयर्स ओल्ड का एक यंग हैंडसम फीचर्स वाला लड़का है, उसके कर्ली बाल है। लेकिन जैसा कि हमने नाइट के करैक्टर में मैंने आपको बताया कि नाइट का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर था जिसने मतलब उसके सिंपल कपड़े थे, और यहाँ पे उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। इसने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसकी पोशाक पर सुर्ख और सफ़ेद रंग के फूल बने हुए हैं, और शोख लिबास है उसका, भड़कीले रंग उसके अंदर हैं, और जो है ना वो ये सब कर रहा है। इवन कि वो नाइट का ही बेटा, लेकिन उसके ऑपोजिट है, वो भी लर्निंग फेज के अंदर है, वो भी एक नाइट बन रहा है। इसके अलावा उसके अंदर और क्या क्या उसकी पर्सनैलिटी और में है कि वो राइटिंग अच्छी करता है, सिंगिंग करता है, डांस करता है, और फ्लूट भी प्ले कर लेता है। ये क्या शो करते हैं, उसकी रोमांटिक, एनर्जेटिक और आर्टिस्टिक नेचर को उसके शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि फोर्थ करेक्टर है यो मैन का करेक्टर। यो मैन का करेक्टर एक बहुत अच्छा करेक्टर है जो कि चौसर ने ऑब्जर्व किया। वो उसके अपेरेंस के बारे में बताते हुए कहता है कि पहले इसका रिलेशन बताऊँ, वो है कि नाइट जो था उसका सर्वेंट है, एज अ सर्वेंट, नाइट का एज अ सर्वेंट वो ह्यूमन यहाँ पर आया हुआ है, और इसने क्या पहना हुआ है, ग्रीन कलर का हुड और कोट पहना हुआ है, ठीक है। और जो कि सिंबलाइज कर रहा है उसकी नेचर, सिंबलाइज कर रहा है उसको नेचर के साथ, लिंक करता है उसको नेचर के साथ, लिंक करता है उसके रंग को, सब्ज़ रंग को। और उसके अलावा क्या है, उसने कैरी किया हुआ है एक बोर एरो को कैरी किया है, जो कि पीक का फेदर उसके ऊपर लगा हुआ है, और ये शो कर रहे हैं उसकी स्किल्स को। इसके अलावा उसने अपने पास एक साइड पे खंजर भी रखा हुआ है, और इसने एक एसटी क्रिस्टोफर का जो है वो एक मेडल, सिल्वर मेडल पहना हुआ है। वो एक इंडिपेंडेंट और लॉयल किस्म का बंदा है, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को, इवन एज अ सर्वेंट, वो अपनी ड्यूटीज़ को प्राइड के साथ पूरा करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर आएगा वो आएगा प्रोयरस का। प्रोयरस जो है वो एक नन है, और एक ऐसा करैक्टर है जो कि बहुत एलिगेंट अपने आप को शो कर रहा है। अपनी एलिगेंट को किस तरह एलिगेंस को शो कर रही है कि वो जब भी खाना खाती है ना, चौसर ने जो ऑब्जर्व किया, वो कहता है कि जब ये खाना खाती है तो उसके होंठों पर बिल्कुल भी खाने का ज़रा भी कोई ज़र्रा उसके होंठों पर नहीं बचता। वो कोई भी चीज़ है वो किसी सॉस के अंदर डिप कर रही है तो उसकी उंगलियों पे वो सॉस नहीं लगती। वो इतनी सफाई से हर काम कर रही है, और इतना सलीका है उसके अंदर। और एक ऐसा करैक्टर है ये कि जो कि जानवरों से इतना प्यार करता है कि वो चूहे के मर जाने पर रो रहा है। वो जब किसी को देखती है, ये जो प्रोयरस है ये देखती है कि चूहा है वो मर रहा है, तो वो उसके ऊपर रो रही है। एक जो कुत्ते होते हैं उनको वो पालती है, उनको रोस्टेड मीट खिलाती है, उनको दूध और ब्रेड खिलाती है। यहाँ पे जो चौसर है वो उसका स्टाइल भी यूज़ कर रहे हैं, उसका मजाक भी बना रहे हैं। कैसे, वो कहते हैं कि एक जानवर को दूसरे जानवर का गोश्त खिलाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो प्रोयरस के बारे में बताया जाता है कि वो गाना रिलीजियस, अपने आप को बहुत रिलीजियस शो करती है, और वो जब भी गाना गाती है वो नाक से गाना गाती है, उसकी आवाज़ जो होती है वो नाक से आती है। और जब भी वो फ्रेंच बोलती है उसका फ्रेंच एक्सेंट नहीं होता, बल्कि इंग्लिश एक्सेंट के अंदर वो फ्रेंच बोल रही होती है। और वो एक्ट करती है कि वो बहुत नोबल लेडी है, वो बहुत जेंटल है, पोलाइट है, वो इस तरह बात करने की कोशिश किया करती है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास मॉन्क का करेक्टर है, जो कि प्रेफर करता है हंटिंग को और रिलीजियस ड्यूटीज़। एक रिलीजियस पर्सनालिटी होती है मॉन्क की, लेकिन यहाँ पे वो हंटिंग को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो जब भी कहीं से गुजरता है, जिस सवारी पर बैठा होता है उसकी बैस को इतनी ज़ोर से बजाता है कि इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि मॉन्क गुजर रहा है। इसके अलावा वो पुराने रिचुअल्स को फॉलो करता है, लेकिन क्या कि वो जब कभी जो न्यू चीज़ें हैं वो उनसे फ़ायदा अगर उसे मिल रहा हो ना, तो फिर वो पुरानियों को भूल भी जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास चौसर हमारा पोइट है वो इसके ऊपर सटायर कर रहा है। वो कहता है कि ये कैसा इंसान है कि जब अपने फ़ायदे की बात आती है तो फिर पुराने रिचुअल्स को भूल जाता है। इसके अलावा वो बताता है कि उसने अपीयरेंस उसकी बताता है कि वो फ़र वाले उसने कपड़े पहने हुए हैं, और उसके इवन कि उसके घोड़ा जो जिस पे बैठता है उसके बाल भी नहीं हैं, लेकिन उसकी जो पोशाक है, कपड़े हैं, ये उसके ऊपर एक सोने की गोल्ड पिन उसने लगाई हुई है, जो कि उसकी वेल्थ को शो कर रहे हैं। और इसके बाद वो बताता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, हंटिंग को पसंद करता है और खाना
खाने की उसे बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने का, और एक ऐसा पर्सन है जो कि अमीरों से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जो अमीर लोग होते थे वो मॉन्क को सोना और चांदी दिया करते थे, और इसलिए वो जो है अमीर से ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर आ जाता है वो हमारे पास आता है मर्चेंट का करैक्टर है। मर्चेंट का करैक्टर के बारे में अपीयरेंस बताते हुए चौसर कहते हैं कि उसने बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और एक स्टाइलिश हैट ली हुई है, और उसके जो बाल हैं, उसकी दाढ़ी के बाल हैं, वो ऐसे हैं जिस तरह उसके फेस के ऊपर कोई कांटे लगे हुए हैं। वेल ग्रोन बियर्ड है उसकी, और उसके बाद वो कहता है कि बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंट पर्सन है वो, इन लोगों से उधार लेने में बहुत ज़्यादा माहिर है, लेकिन वो उधार लेने के बाद जो वेल्थ उसके नज़र आ रहे होते हैं उससे वो अपनी उधार लेने वाली आदत को छुपा देता है। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर आएगा वो है एट करैक्टर, क्लर्क का करैक्टर है। क्लर्क का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है जिसे चौसर ने इस पर स्टायर नहीं किया, लेकिन कहीं जगह पे इसने पसंद इस करैक्टर को किया है। वो इस तरह के, ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि गरीब है लेकिन ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट है, एजुकेटेड है, और अपीयरेंस के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये बहुत एक पतला और सीरियस एक्सप्रेशन रखने वाला स्टूडेंट है, और ये जो है वो अपने बहुत से फटे से कपड़े पहने हुए हैं, कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन क्या है कि वो खानों पे और कपड़ों पे, अयाशी पे पैसे उड़ाने से ज़्यादा अपनी बुक्स खरीदता है, और अपनी जो है ना वो सीरियस है, अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अपनी ज़्यादातर पैसे अपने किताबों पे ही लगाता है। इंटेलिजेंट है और चुप रहने वाला है, और ज़्यादा जो है ना वो फालतू बातें नहीं करता, और उसकी जो उसके पास उसकी कमाई है वो क्या है, उसकी किताबें हैं, फिलॉसफी है। एक हम्बल पर्सनैलिटी वाला ये स्टूडेंट है। अब नेक्स्ट करेक्टर जो है ना वो सॉरी, इसके बारे में एक और बात वो करता है, वो कहता है कि चलो कोई तो है इस हमारा जो स्क्वाड है इसके अंदर कोई तो है जो कि एक ऐसा इंसान है जिसे कम से कम किसी चीज़ का शऊर है, जो पढ़ा लिखा है, जो कि अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में जानता है, और जो कि फालतू नहीं बोलता। अब नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास आएगा फ्रैंकलिन का करैक्टर है। फ्रैंकलिन एक ऐसा करैक्टर है जिसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हर वक्त खाने की बात करता है और डिफरेंट वैरायटीज़ के वो खाने खाया करता है, और उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो कहता है कि खुल के जियो। उसका यही कहना है कि अगर ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलनी है, उसे खुल के जी लो, और क्योंकि क्या पता कल हमारी हो ना हो। ये इसकी फ्रैंकलिन की जो है वो ज़िंदगी गुजारने का कह लें कि एक उसने सोच के रखा हुआ है कि बस मैंने यही करना है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो एक चीयरफुल है और वाइट बियर्ड वाला है, पर्सनैलिटी उसकी, और उसने जो है ना सिल्क वेयर की हुई है जो कि उसकी वेल्थ को शो करता है। इसके बाद हमारे पास करैक्टर है फिजिशियन का करैक्टर, डॉक्टर ऑफ फिजिक का। एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर है, और उसके जो है वो लिंक करता है एस्ट्रोलॉजी के साथ। उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और 4 तरीक़ों से जो है ना वो बीमारियों को डील करता है। मतलब उसके पास 4 चीज़ें, वो कहता है गर्म, ठंडा, गीला, सूखा। ये 4 चीज़ें जो हैं वो उसके फॉर ह्यूमरस टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट, यानी इनका कोई मकसद, कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि गर्म, ठंडा, गीला, सूखा यही चीज़ें हैं जो कि किसी भी चीज़ का जो है ना वो इलाज है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा उसकी वो कहता है कि सोना उसके बहुत ज़्यादा पसंद है। सोने से मुराद सो जाना नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, बल्कि गोल्ड है। वो कहता है कि किसी भी चीज़ का इलाज जो है ना वो सोना है। बहुत ज़्यादा उसे लव है गोल्ड के साथ, और ग्रीडी पर्सनैलिटी, और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट रखती है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है वाइफ ऑफ बॉथ। वाइफ ऑफ बॉथ जो है ना सबसे वेल्थी और एक्सपीरियंस है उसे क्लॉथ मेकिंग के अंदर। उसके जो है ना वो चेहरा बिल्कुल लाल है, और लाल रंग जो है ना वो लस्ट को शो करता है। इसके अलावा वाइफ ऑफ बॉथ ने जो है वो 5 शादियां की हुई हैं। उसे जो है ना वो मैरिज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उसने जो है वो वाइफ ऑफ बॉथ जो है उसने ट्रैवल बहुत ज़्यादा, उसे शौक़ है ट्रैवलिंग करने का। रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, जैसे कि रोम हो गया, और 3 टाइम उसने जो है ना वो जेरूसलम के अंदर भी ट्रैवल किया हुआ है। इसके अलावा जो है उसके दांतों के अंदर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हुए कि चौसर बताता है कि उसके दांतों के दरमियान जो है वो गैप है,
और इसके अलावा वो इजीली उसकी पोस्चर बॉडी का पोस्चर ऐसा है कि वो इजीली जो है वो घोड़े पर बैठ सकती है। ये एक ऐसी औरत है जो लोगों को बहुत अच्छी जो है ना वो शादियों की सलाह देती है, क्योंकि 5 टाइम मैरिज इसने खुद की हुई है और इससे समझा जाता है कि विडो हो चुकी है, क्योंकि एक विडो के पास ही उस टाइम पीरियड के अंदर इतना टाइम था कि वो लोगों को सलाह दे सके। अब हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर आता है, पार्सन का करैक्टर आता है। पार्सन एक बहुत काइंड मैन है, इसको भी नाइट की तरह चौसर ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इसके करैक्टर को। एक पुअर करैक्टर है, प्रीस्ट है, जो कि क्या करता है, उसने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए हैं इस नावल के सॉरी इस पिलग्रिम्स जाते हुए, कैंटरबरी जाते हुए इसने बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, कोई लग्जरी गारमेंट नहीं उसने पहनी हुई। और क्या है कि वो एक ऐसा हम्बल पर्सन है जो कि लोगों को अपनी काइंडनेस के थ्रू जो है वो गॉड के करीब लेके आने की कोशिश करता है। वो लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम जो है वो खुदा की तरफ आओ और जो है वो तुम ये बुरे काम छोड़ दो। नहीं, वो अपनी बहुत अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ बहुत काइंड, और अपनी इस काइंडनेस की वजह से ही लोगों को जो है वो गॉड की तरफ लेके आता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्लोमैन का करैक्टर। प्लोमैन जो है वो पर्सन है, उसका पर्सन का भाई है और बहुत एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। इसके बाद हमारे पास एक और करैक्टर आता है, रीव का करैक्टर। रीव का करैक्टर एक बहुत लालची करैक्टर है। एक इसने मैनेजर बना था एक अमीर आदमी का, उसके अकाउंट को इसने संभाला था। और क्या था कि उसने इस तरह उसके अकाउंट को संभाला था कि उसके अकाउंट को संभालते संभालते इतना पैसा उसके जो मालिक था, जिस अमीर आदमी का इसने अकाउंट संभाला था, उसके पास नहीं था कि जितना पैसा इसके अपने पास शरीफ के पास आ गया था। और इसने पैसे को इतनी सफाई के साथ अपनी तरफ किया था कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम हो सका कि कहाँ पे इसे जो है वो 2 नंबरी किया और किस तरह पैसा अपनी तरफ लेके आया है। ये इस तरह, लेकिन फिर भी क्या था कि ये उस अमीर आदमी के पास ही काम करता रहा है और उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया था। अब इसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि बहुत पतला है और पतली इसकी टांगें भी बहुत ज़्यादा पतली हैं। और इसने जो है वो एक रस्टी जो है ना वो तलवार अपने पास रखी हुई है, ब्लू कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ है। और इसके जो ग्रे हॉर्स है उसका नाम उसने रखा हुआ है स्कॉट। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास मिलर का करैक्टर है, ग्रेन मिलर है। और उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेड बियर्ड है उसकी और लार्ज बॉडी है। और उसके बारे में बताते हैं कि उसके नाक के ऊपर जो है ना वो एक हेयरी वाट है, यानी कि एक मस्सा बना हुआ है जो कि बालों का है। और उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं बहुत बड़ी हैं और उसका चेहरा भी बहुत बड़ा है। और इसके अलावा बताता है कि उसने ब्लू कलर का जो है वो हुड पहना हुआ है, वाइट कलर का कोट पहना हुआ है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, लाउड है और हमेशा गंदे किस्म के जो है वो जोक्स और स्टोरीज जो है वो सुनाया करता है और वो पसंद किया करता है। डिसऑनेस्ट है, वो ग्रेन को जो है वो स्टील करता है अपने कस्टमर से। नेक्स्ट हमारे पास उसका करैक्टर आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो आ जाता है समनर का करैक्टर आ जाता है। समनर जो है वो चर्च का एक ऑफिशियल समनर है और उसके अपेरेंस के बारे में बताता है कि वो एक अगली है, रेड कलर के उसके फेस के ऊपर पिंपल्स बने हुए हैं। और वो उसके पिंपल्स इस तरह के पिंपल्स हैं कि वो अब उसके चेहरे पे निशान बना चुके हैं और जिनका कोई भी इलाज नहीं है। एक ऐसी बीमारी है उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर जो है वो दाढ़ी नहीं है। वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है गार्लिक को, अनियंस को और वाइन को पीना बहुत पसंद करता है। करप्ट और इमोरल इंसान है और लस्ट है और वल्गर किस्म का है। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास है पार्टनर का करैक्टर है। पार्टनर के करैक्टर में फेक रिलीजियस पर्सनैलिटी उसके बारे में जो है वो चौसर हमें बताता है कि फेक किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। और यहाँ पे इसके अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी करैक्टर अभी तक चौसर ने हमें बताए हैं जो कि रिलीजियस होते हैं, सिवाय पार्सन के अलावा जितने भी करैक्टर्स थे सब के सब, पार्डन हो गया या फिर हमारे पास जो प्रायरस थी वो हो गई, या इतने भी जो भी करैक्टर हैं, मॉन्ग का करैक्टर हो गया, ये जो भी रिलीजियस करैक्टर थे ये सब जो है वो फेक रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं। नज़र तो रिलीजियस आते हैं लेकिन उनके दरमियान लस्ट होता है। रिलीजियस को वो जो है वो यूज़ कर रहे हैं, रिलीजियस का नाम यूज़ कर रहे हैं वेल्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए। इसके जो पार्टनर है उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसके लॉन्ग और ग्रीसी ब्लॉन्डेड हेयर हैं और
उसने जो है वो प्रीस्टहुड जो है वो नहीं पहनी हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो करैक्टर आ जाता है, मेंसिपल का करैक्टर है। मेंसिपल एक बहुत चालाक किस्म की पर्सनैलिटी है और वो काम करता है, वकीलों के काम करता है। और उसके जो है ना वो कोई ऐसी डिटेल नहीं बताई उसके पेरेंट्स में, उसके कपड़ों के बारे में जो है वो चौसर ने कोई डिटेल नहीं बताई कि उसके कपड़े मॉडेस्ट थे या सिंपल थे या किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे। और उसके बारे में बताता है कि वो एक चालाक किस्म का इंसान है जो कि वकीलों को भी आगे लगा के रखता है। और यहाँ पे भी उसके बारे में बताया जाता है रीव की तरह कि वो उनसे भी ज़्यादा जो है वो पैसे कमाता है और बहुत जो है इंटेलिजेंट और वाइज किस्म का पर्सनैलिटी है उसकी। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आप सबको कैरेक्टर्स की समझ आई होगी।